जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 आपका जो मेंस का पेपर है वो 18 जनवरी 2025 से होने वाला है। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ का टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगा। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं सर कि आप टॉप 5 क्वेश्चन ही क्यों कराने वाले हैं। दोस्तों इसमें मेरा बस मानना ये है कि आपका ज्यादा समय न जाए, आप 5 क्वेश्चन की मदद से जो भी आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपके दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन अचानक आता है तो आप उन सभी क्वेश्चन को सेस कर नहीं पाते हैं। मैं उन सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराने वाला हूं, इससे आपको बहुत ज्यादा पेपर में मदद मिलेगा। इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स, आप कैसे क्वेश्चन को इजीली करके बाहर निकल सकते हैं, कहां पे आपको कम समय देना है, कहां आपको किन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा समय देके आपको उसको जल्दी सॉल्व करना है। मैं उन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। मेरा जो टॉप 5 क्वेश्चन लाने के पीछे रीजन है दोस्तों, ये आपका समझ आइए, जो टीसीएस में प्रीवियस ईयर मेंस में क्वेश्चंस आए हैं अच्छे अच्छे, मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा। कुछ भी अपने पास से नहीं लेके आया हूं, जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन इन सब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो इस बार बच्चे फ्रेशर हैं, जो मेंस का एग्जाम देंगे, और जो ऑलरेडी 2-3 बार बैठे हुए मेंस में, उन सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। क्योंकि जानते क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपका मैथ का पेपर है, ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूं, अगर आप मेंस के पेपर में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की वजह से मिस कर गए तो आप कितना नीचे चले जाएंगे आप खुद सोच नहीं सकते। क्योंकि जानते हैं मैथ में मैक्सिमम लड़के सब क्वेश्चन सही करते हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। बाकी उनका जीएस और इंग्लिश में कुछ कम हो जाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग में उनका कम नहीं होता है। तो आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा, एक नंबर से हजारों रैंक लड़के नीचे जाते हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो मैं जो टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके पीछे बस रीजन यही है कि आपका ज्यादा समय भी ना जाए, और इन टॉप 5 क्वेश्चन की हेल्प से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा मेंस वाले पेपर में। और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें आपको आसान क्वेश्चन भी देखेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी दिखेंगे और टफ क्वेश्चन भी दिखेंगे। क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, सबको मदद मिलेगा। अगर उनको कुछ भी नया यहाँ से सीखने को मिलता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला मेंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप लोग ध्यान से, यहाँ सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया, द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाइल द नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज है कि समांतर भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया, जबकि असमांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। उसके बाद आपसे पूछा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसमें दिया है आपका क्या, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक क्या दिया है, ट्रेपेजियम दिया हुआ। ठीक है, जो इसकी पैरेलल साइड है, जो इसकी पैरेलल साइड है, ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो साइड, इसको पहले आप लिख लीजिए, ए बी सी और ये क्या है, डी। अब यहां पे आपसे बोला, अगला लाइन जो बोला है, अगला जो लाइन बोल रहा है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका साइड कितना हो जाएगा, इसका साइड कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। यही आपसे बोला ना, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, जो इसकी असमांतर भुजाएं, जो समलंब चतुर्भुज की जो असमांतर भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। यही आपसे बोला है क्वेश्चन में। तो आपको ये लाइन पढ़ के समझना, जो इसका एरिया दे दिया और जो इसका साइड है, वो जो आपका समलंब चतुर्भुज है इसके साइड के बराबर दिया, इसकी असमांतर भुजाएं जो एडी है और जो बीसी है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको चाहिए हाइट। आपको पहला साइड तो पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 पहला साइड का सम इनटू हाइट होता है। लेकिन हाइट आपको निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, यहां से सामने वाले साइड पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, 90 हो जाएगा, और यहां से भी क्या कीजिए, डाल देंगे परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा, बाय सिमेट्री देखिए, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब अगर ए बी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे EF भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, टोटल लेंथ जो CD है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 6 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप हाइट कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 है, हाइपोटेनियस 5, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 90 ऑलरेडी है, ये आप जानते ही हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा, नहीं हो जाएगा। तो ये कितना, हाइट कितना पता चल गया, 4 सेंटीमीटर। ये भी हाइट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी AE और BF ये इसके हाइट है, दोनों 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते, एरिया क्या होता है, देखिए कितना आसान हो गया। एरिया होता है
ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी और सी डी कितना हो जाएगा, 4 + 10, 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको 14 लिखिए, 14 हो जाएगा। और इंटू हाइट, हाइट कितना निकाले हैं, 4 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब एक चीज बताइए, 2 14 को कितनी बार में काट देगा, 7 बार में काटेगा, नहीं काटेगा, ये हो जाएगा 2 7 14, ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 7 चौक को 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ नहीं आया, बस इसमें आपको जो ये वाला लाइन बोला था कि जो इसका स्क्वायर का एरिया है, जो इसके साइड के अनपैरेलल जो साइड है ट्रेपेजियम उसके बराबर है, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, बाकी इस क्वेश्चन में दम नहीं है, एकदम समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डस्टिंग करता हूं तब तक। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग, इसमें क्या दिया है कि √x + 1/√x, √x + 1/√x इक्वल टू कितना दिया, 3, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपसे पूछा क्या है, x² दूसरे ब्रैकेट में x² - 47 का मान पूछा है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, चलिए बताइए। सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका बताइए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा या 2 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, सबसे पहले करके बताइए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है x² दूसरे ब्रैकेट में x² - 47, यदि आप x² का मान निकालने जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये आपको कैसे क्वेश्चन करना है, चलिए आप ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, इसका भी करेंगे 1/√x करेंगे, ये भी x हो जाएगा। और आपको पता कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से कितना हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, मैं लिख देता हूं, यदि x + 1/x बराबर a दिया हुआ है तो x² + 1/x² का मान आप सभी लोग को पता है a² - 2 होता है। ये मैं डायरेक्ट लिखा हूं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं है। ये फॉर्म होता है क्या, a² + b² + 2 ये भी होता है, तो वही कैंसिल हो जाता है, √x से √x कैंसिल हो जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, यहां से आपको पता चल गया है क्या कि x + 1/x का मान कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। एक बार और आप स्क्वायर कर दीजिए, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 49 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 47। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब क्या आपको इस फॉर्म में ले जाना, तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लीजिए, हो जाएगा x⁴ + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47x²। अब बहुत सारे बच्चों को आंसर दिख रहा होगा, अब करना क्या है, 47x² को इधर ले जाइए और 1 को इधर ले जाइए, तो जब 47x इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴ - 47x² इक्वल टू -1, ये +1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 47 प्लस इधर जाएगा, -47 हो जाएगा। यहां से आप क्या कीजिए, यहां से आप क्या कीजिए, x² कॉमन निकाल लीजिए। जब x² कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 47, ठीक है, 47 इक्वल टू -1। आपसे यही पूछा था कि इसका मान क्या होगा, x² - x² - 47 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपको सब फॉर्म याद रखना है, ठीक है, ये आपको फॉर्म याद रखना है। आपको डायरेक्ट अगर यहां से x³ + 1/x³ पूछ दे तो क्या हो जाएगा, a³ - 3a। आपको सारा चीज एकदम दिमाग में रखना है। अगर यही यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता है, ये यहाँ पे प्लस हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप लोग ये सब चीज जानते होंगे अच्छे से। मैं आपको बताने वाला था कि कैसे इस क्वेश्चन को आप इजी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको बस इस फॉर्म में बनाना था, इसका मान कितना आ जाएगा, -1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको ट्राई करना है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप पढ़ता हूँ और इसको मैं डस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है a cos² थीटा प्लस b sin² थीटा इक्वल टू दिया है cos² थीटा दूसरे ब्रैकेट में cosec² थीटा प्लस 1 अपॉन cosec² थीटा माइनस 1। आपसे इसमें पूछा है tan थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं कराता हूँ। चलो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको चाहिए tan थीटा का मान, ठीक है। जब tan थीटा का मान चाहिए तो आप दिमाग में लगाइए कि tan थीटा कैसे बनेगा।
अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो a हो जाएगा, और ये यहाँ पे जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आपका tan थीटा बन जाएगा। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो आपको tan स्क्वायर थीटा का मान पता चल जाएगा, इससे आप इजीली tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको देखिए कैसे कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, ये जो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर थीटा। और जब डिवाइड करेंगे, मैं इसको स्टेप बचा रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा स्टेप करेंगे तो बहुत ज्यादा समझ आएगा। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, b sin स्क्वायर थीटा पे cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, b tan स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं यार। अब अगला स्टेप मैं और कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किया है, आप देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हमने बस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या किया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको स्टेप मिनिमाइज करना, मैक्सिमम कोशिश ये करना जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना कम स्टेप पे करेंगे उतना आपके बेहतरीन होगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, आप थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अब क्या है इसमें देखिए, अब क्या कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा से यहाँ डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी tan स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, आपको पता है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझिए इस को। अब आपको चाहिए tan थीटा का मान, तो क्या कीजिए, आप इसको इधर लेके आइए, तो कितना हो जाएगा, b tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। ये 1 ऑलरेडी है, ये इसको a को प्लस 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 a को जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए, tan स्क्वायर थीटा है को कॉमन निकाल लीजिए। जब tan स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस a। अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस a अपॉन ये कितना हो जाएगा, b माइनस 2। यानी tan थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से आप tan थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस a अपॉन b माइनस 2। क्या ये ऑप्शन में आ रहा है, देखिए 1 माइनस a रूट के अंदर 1 माइनस a अपॉन b माइनस 2, ये ऑप्शन आपका ए ही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना था। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है, और ये आपका है, ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वाकई में बच्चों को दिक्कत होता है करने में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपसे, द इनकम रेशियो ऑफ अमन, सुनील और विनय इज 4:5:7। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर रेशियो इज 5:4:6 रिस्पेक्टिवली। बोला आपसे क्या है, इफ अमन सेव 25% ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ सुनील इज 3900, देन फाइंड द सेविंग ऑफ विनय। आपसे विनय का सेविंग पूछा है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए क्या दिया है इसमें, अमन, सुनील और विनय की आय का अनुपात क्या दिया है, 4:5:7, और व्यय का अनुपात कितना दे दिया, एक्सपेंडिचर कितना दिया, 5:4:6। यदि अमन अपनी आय का 25% बचाता है तो सुनील की बचत कितनी है, 3900 रुपए। तो विनय का बचत बताइए कितना हो जाएगा। आपको विनय का बचत ज्ञात करना, देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है और कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हूं जिससे आपका टाइम बचे। अमन है, सुनील है, विनय है, इसके इनकम का रेशियो 4x:5x:7x आप मान लीजिए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना है, 5y 4y और 6y। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, इसका सेविंग कितना हो जाएगा। आप पढ़े हैं इनकम क्या होता है दोस्तों, मुझे बताइए इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। ये 4x, अमन का सेविंग कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5y अनुपाते, और ये देखिए सुनील का कितना हो जाएगा, 5x माइनस, यहां पे आप क्या लिखेंगे 4y, और इसका विनय का कितना हो जाएगा, विनय का सेविंग कितना हो जाएगा, 7x माइनस
6y। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ? बस अगर आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ जाइए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बस इसी के बाद जो अगला स्टेप है यही आपके लिए बस दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको निकालना है इसमें x और y का रेशियो। आप अगर x y का रेशियो निकालिए तो आप इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपसे बोला गया है, एक स्टेप बोला आपसे, यदि अमन अपनी आय का 25% बचाता है। अच्छा, अमन का आय कितना है? अमन का आय है 4x। तो बोला अमन अपनी आय का 25% बचाता है। 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4 बचाता है, यानी सेविंग करता है। सेविंग कितना अमन का है? 4x माइनस 5y। अच्छा, एक चीज बताइए दोस्तों, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे x बचा है, ठीक है, x को इधर ले जाइए, 5y को इधर लाइए, तो 5y और x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। अब आपको कुछ समझ में आया नहीं आया? यहां से x और x अपॉन y का अनुपात कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, x अपॉन y का अनुपात हो जाएगा 5:3। बस आपको यही तो चाहिए था। अब बस ये मिल गया, इस क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि सुनील का जो बचत है 3900 है। सुनील कहाँ पे है? सुनील ये यानी 5x माइनस 4y। अब x और y का मान पता आपको ना, और सुनील का बचत कितना, देखिए सेविंग कितना है? 5x माइनस कितना दिया है? 4y। अब यहाँ पे x और y का मान रखिए, x y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5, 4 इंटू 3, यानी सेविंग कितना यूनिट आ रहा है? 5×5 = 25 माइनस 4×3 = 12, यानी 25 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। इसी 13 यूनिट का मान कितना क्वेश्चन दे रखा है? आपको दिया है 3900, 3900। ये कितना दिया? 3900 रुपया दिया है, ठीक है। अब इसको काटिए, कितने बार में काट देगा? 13 को कितनी बार में काट देगा? 3 बार में काटेगा नहीं, यानी 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया है। 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया, कितना हो गया? 300 रुपया। अब आपसे कुछ भी पूछा, आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? आपसे क्या पूछा है? तो विनय का बचत कितना हो जाएगा? अच्छा, विनय का बचत पूछा है, विनय का बचत है कितना? मुझे बताइए, विनय का बचत है कितना? 7x माइनस 6y, यही है ना? विनय का बचत यही तो है, सेविंग। 7x माइनस 6y, तो 7x का मान कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। आप यहाँ पे करेंगे 5, 7×5 = 35, और ये क्या है दोस्तों? 6y। 6 इंटू क्या करेंगे? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप इसको भूलेंगे नहीं, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ ऐसे ही करिएगा। बाकी आप कुछ भी ट्रिक लगाएंगे तो भूल जाएंगे पेपर में, इसको ऐसे ही करिएगा। ये 6 इंटू कितना हो जाएगा? 6×3, ये 6 इंटू 3 हो जाएगा, यही तो है 7x माइनस 6y। इसका विनय का, ये विनय का क्या है? सेविंग है। तो 7×5 = 35 में से 36 के 18 घटा देंगे, 35 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 17 बचेगा। तो 17 यूनिट का तो मान पूछा, तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा? 300 रुपए के हिसाब से इसका सेविंग कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान आपका 300 रुपया है, तो 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आपसे यही तो, इसी का विनय का तो सेविंग पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 17 5100 रुपया। कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में? आपसे किसी का भी पूछ सकता है। आप तो आपको सब चीज पता है, आप कहीं भी एयरपोर्ट के निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 5100 आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आया नहीं? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वाकई में दिक्कत करता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये स्टेप पूरा लिख लेना है, जिससे आप इजीली कर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखिए कैसे आप करेंगे, इसको मैं डस्टिंग कर। आइए, जो कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा बच्चे भूल जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। बोला इसमें एक आदमी एक निश्चित यात्रा कार से पूरी करता है, यदि वह 25% दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 35% दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति, एवरेज स्पीड निकालना है। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह 25% दूरी, डिस्टेंस का कितना दिया परसेंटेज में, लिखिए 25%, ठीक है, 25%, इस चीज को समझिए, 25% दिया है। अगला क्या बोला है? ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 25%, ठीक है। अगला जो आपसे बोला है, बोला 35% दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 35% दूरी जो चल रहा है, 35% जो दूरी चल रहा है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, रिमेनिंग जो बचा है डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा? 35 और 25 कितना? 3 तो 5, यहाँ पे देखिए जल्दी बताइए, 3 तो 5 1 6, यानी 60 तो ये हो जा रहा है। 35 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बच जाएगा 40% दूरी। ये 40% दूरी कैसे चल रहा है? कितने किलोमीटर के हिसाब से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अच्छा दोस्तों, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि परसेंटेज में दिया है, ये आपका स्पीड दिया हुआ है,
ठीक है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है ना, यही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना, सबसे पहले दिमाग लगाइए, इसको आप परसेंटेज को हटाइए, इसको काटिए, कितनी बार में 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, इसका रेशियो लीजिए 50/40, ठीक है। अब थोड़ा बस दिमाग लगाना आपको, थोड़ा आपको दिमाग लगाना, कुछ भी इस क्वेश्चन में है नहीं। देखिए अब आपको ये तो पता चल गया, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए 5 7 और 8, यानी 7 5 12 12 8 20, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इसको आप मान लीजिए 20x। कोई दिक्कत हुआ, इसको आप x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, और इसको भी आप x मान लीजिए, कोई दिक्कत है। आप x नहीं मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कट जाएगा, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बस बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको बताना है, अब आपको निकालना है टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है। आपका डिस्टेंस 5x किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर के हिसाब से कितना समय ले लेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा लेगा, नहीं लेगा, यहाँ पे क्या ले लेगा, 1 घंटा ले लेगा, ठीक है। इसको आप x को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x को मत मानिए, x को आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये आपका 5 किलोमीटर मान लीजिए, ये आप 7 किलोमीटर मान लीजिए, 8 किलोमीटर मान लीजिए, तो 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करा तो कितना टाइम लेगा, 1 घंटा लेगा। 7 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करा तो कितने घंटे में तय कर लेगा, 1 घंटे में तय कर लेगा। और ये आपका कितना है, 8 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक। अब बताइए आपको एवरेज स्पीड तो निकालना था, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, ये 20 बटे 2 1 3 1 4, तो 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। कोई दिक्कत है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, बस मैंने रेशियो ले लिया है, मैंने डिस्टेंस का रेशियो ले लिया। आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल समय होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, बस उसी बेस पे लगाया गया है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा भी दम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप लोग को बस ध्यान से वीडियो में बने रहना है। और दोस्तों जो भी लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा समझ आइए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पेपर में। अब ये जो क्वेश्चन मैं कराया हूं, आपको ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं, बस 5 क्वेश्चन ही कराएंगे, जिससे आपका ज्यादा समय भी ना जाए, और इन सब क्वेश्चन को आप टच करके एक बार जाएंगे ना, तो पेपर में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। कभी कभी इस क्वेश्चन पे लड़के बहुत ज्यादा समय देते हैं, इसलिए मैं रेशियो जो मेथड बताया हूं बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इस पे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।